हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट के वीडियो में हमने स्कॉलरशिप पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति के ऑनलाइन आवेदन शाला दर्पण पोर्टल पर आपको विद्यालय स्तर पर किस तरह से ऑनलाइन करने हैं, इसके बारे में लास्ट के वीडियो में हमने जाना था और काफ़ी बेसिक चीज़ें हमने लॉगिन किया था शाला दर्पण पर, और किस तरह से हमें छात्रों को पात्र और अपात्र करना था वो सब कुछ हमने लास्ट की वीडियो में जाना था। अगर लास्ट का वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप बिल्कुल बेसिक किस तरह से हमने छात्रों को पात्र किया था और किस तरह से हमने छात्रों को अपात्र किया था वो सब कुछ आप उस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम उससे आगे हमें किस तरह से छात्र की जो इंफॉर्मेशन है वो अपडेट करनी है या हमें फीड करनी है शाला दर्पण पोर्टल पर, तो वही सब कुछ हम आज की वीडियो में जानते हैं। तो चलिए, यहां तक हमने सीख लिया था कि आपको छात्रों को पात्र और अपात्र करना है। तो यहां पर हमने एक कक्षा सेलेक्ट की और कक्षा सेलेक्ट करने के बाद में छात्रों के जो नाम है शो स्टूडेंट ऑल स्टूडेंट्स हमें यहां पर आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बारी बारी से एक प्रोसेस, हम कुछ छात्र लेकर के एक प्रोसेस को हम समझते हैं और वही प्रोसेस आपको आपके विद्यालय के सभी छात्रों के लिए अप्लाई करना है। तो देखिए, यहां पर सबसे पहला काम, हमने छात्र है उसको सामने हमने मान लीजिए पात्र है, तो इस गुड्डी मीना नाम से छात्र थे उसको हमने पात्र कर दिया और नीचे जाकर के थोड़ा सा यहां पर हमें ट्रांसफर फॉर अलॉट हमें कर देना है। तो जैसे हम ट्रांसफर फॉर अलॉट करेंगे तो आप यहां पर देखेंगे बिल्कुल कि छात्र का जो नाम है यहां से हट करके दूसरी लिस्ट में आपका चला जाएगा। यहां आप देख सकते हैं आइडेंटिफिकेशन फॉर स्टूडेंट सेव्ड सक्सेसफुली, इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो छात्र का हो चुका है और वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब ये छात्र कहां पर चला गया है इस वाली लिस्ट से, तो इसके लिए आपको बिल्कुल नीचे आना होगा और आप यहां पर देख सकते हैं कि हमने गुड्डी को सेलेक्ट किया था, तो उस गुड्डी का नाम आपका यहां पर आ चुका है, कक्षा 10 में गुड्डी मीना। तो छात्र जो है उसको हमने पात्र कर दिया है, आइडेंटिफाई कर दिया है स्कॉलरशिप के लिए। तो जैसे आप जहां ऊपर वाली लिस्ट से छात्रों को आप पात्र करते चले जाएंगे तो वो इस वाली लिस्ट में यहां पर आपको आते चले जाएंगे, जहां पर हमें छात्र की सभी जो डिटेल है, क्योंकि जो छात्र पात्र होगा उसकी ही डिटेल हमें फीड करनी है और उसकी डिटेल को ही हमें अपडेट करना है। तो वही छात्र आपको यहां पर प्रदर्शित होंगे जो आपने पात्र किए हैं। अपात्र छात्र या जो छात्र छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं करना चाहते हैं वो आपको यहां पर शो नहीं होंगे। उसका जो डाटा है वो आप यहां ऊपर जहां पर छात्रों के नाम स्टार्ट हैं उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि कितने छात्रों को हमने छात्रवृत्ति के लिए पात्र किया, कितने छात्रों को हमने अपात्र किया, कितने छात्रों को वो यहां देख सकते हैं आप, कितने पात्र किए वो यहां, और जो आवेदन नहीं करना चाहते हैं वो यहां पर आपके शो होंगे, और जो छात्र पात्र हैं वो आपको नीचे शो होंगे ताकि आप उनकी जो डिटेल है वो अपडेट कर सकें या फीड कर सकें। तो चलिए, किस तरह से आपको डिटेल अपडेट करनी है या फीड करनी है, तो इसके लिए बिल्कुल हम नीचे चले जाते हैं जहां पर ट्रांसफर फॉर अलॉट के लिए छात्रों को हमने कर दिया है। अगर बाई चांस मान लीजिए कोई छात्र आपका गलती से यहां पर सेलेक्ट हो जाता है और उसको आप यहां से हटाना चाहते हैं, मान लीजिए कोई छात्र अपात्र है और आपने गलती से उसको पात्र कर दिया, तो वो आपको यहां पर शो होगा, तो उसे आपको हटाना है। तो जिस भी छात्र को मान लीजिए आपको हटाना है, फॉर एग्जांपल हमने गुड्डी मीना को यहां पर सेलेक्ट किया, तो यहां पर इसके सामने बिल्कुल जाकर के लास्ट में हमें आपको एक अलॉट न्यू के बराबर में जो डिलीट है उसका एक जो चित्र है वो आपको यहां पर दिखाई देगा। तो यहां पर डिलीट पर आपको क्लिक कर देना है, तो आपको एक नोटिफिकेशन यहां पर दिखाई देगा। डिलीट करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि प्रविष्टि गलत है। एक बार प्रविष्टि डिलीट करने के बाद प्रविष्टि को पुनः देखा जाना संभव नहीं है, अर्थात यहां पर डिलीट करने के बाद में यह इस लिस्ट से आपका रिमूव हो जाएगा। तो चलिए हम यहां पर एक बार रिमूव कर देते हैं इसको। तो यह आपका रिमूव यहां से इस लिस्ट से हो गया है और यह वापस उसी लिस्ट में पहुंच चुका है। देखिए, स्टूडेंट रिमूव्ड सक्सेसफुली, तो यहां पर हमने इसको क्लोज कर दिया और वापस हम यहां पर देखना चाहें छात्र को तो आप यहां पर देख सकते हैं ये छात्र आपका आ चुका है वापस यहीं पर बिल्कुल ऊपर ही ऊपर। तो इस तरह से छात्रों को आप पात्र कर सकते हैं। कोई गलती से ऐड हो गया तो उसको आप वहां से लिस्ट से रिमूव भी कर सकते हैं। अब चलिए, छात्र की जो डिटेल है वो हमें अपडेट करनी है। मान लीजिए हम सबसे पहले किसी भी छात्र को यहाँ पर जो डिटेल है, सबसे पहली चीज आपको यहाँ पर
छात्र का नाम है और नाम से आगे आपको अपडेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। और इसके आगे अगर हम चलते हैं तो आपको यहां वेरिफिकेशन, क्लिक टू व्यू स्टेटस। अभी तक हमने छात्र की कोई भी डिटेल अपडेट नहीं की है तो इसलिए आपको यहां पर नो दिखाई देगा। अब जैसे आप यहां नो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो दिखाई देगी। उसमें आपको क्या दिखाई देगा, देखिए ये सारी डिटेल आपको प्रत्येक छात्र की अपडेट करनी है। यहां से आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी डिटेल अपडेटेड है और कौन सी डिटेल आपको यहां पर अपडेट करनी है। तो आप देख सकते हैं आधार जो डिटेल है इसकी अपडेटेड है, जन आधार ऑथेंटिकेशन आपका पेंडिंग है इस छात्र का, बैंक डिटेल भी आपकी पेंडिंग है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका अपडेट है और ईयरली डॉक्यूमेंट जो है वो भी आपके पेंडिंग है और फैमिली इनकम है वो इस छात्र की अपडेटेड है। तो तीन जो चीज है इसकी अपडेट है और तीन चीज हमें अपडेट करनी है। तो जब तक ये तीन चीज बाकी की हम अपडेट नहीं करेंगे तब तक इसका जो स्टेटस है वो आपका नो ही शो होगा। और जब तक स्टेटस नो है तब तक आप इसको छात्रवृत्ति के लिए फाइनल सबमिट आपको नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम, ये सारी डिटेल आपको प्रत्येक छात्र की अपडेट करनी होगी। तो यहां पर इसको हम हाल फिलहाल क्लोज कर देते हैं और एक बार अपडेट पर क्लिक करके देखते हैं। ये छात्र के नाम के आगे आपको अपडेट दिखाई देगा, यहां पर आपको क्लिक करना है। देखिए जैसे ही आप बच्चे के नाम के सामने अपडेट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक पॉपअप विंडो आपके मोबाइल स्क्रीन पर या कंप्यूटर स्क्रीन पर ओपन होगी। यहां पर लगभग 5 या 6 तरह की जो डिटेल है छात्र की वो आपको यहां पर अपडेट करनी है। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले देखा, जो डिटेल आपकी अपडेट हो जाएगी वो भी आपको दिखाई देगी और जो अपडेट नहीं होगी वो भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे ऊपर ही ऊपर पहला जो आपका है बेसिक इंफॉर्मेशन, तो यहां पर छात्र की बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दिखाई देगी। छात्र का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, सब चीजें आपको यहां दिखाई देगी। अगर किसी चीज में आपको डिटेल में करेक्शन करना है तो प्रपत्र नंबर 9 में जाकर के आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं, तो वो करेक्शन आपको यहां पर शो हो जाएगा। चलिए दूसरा, थोड़ा सा हम नीचे इसको स्क्रॉल करते हैं पॉपअप विंडो को, तो दूसरा आपका यहां पर लिखा हुआ है आधार या जन आधार इंफॉर्मेशन। तो देखिए यहां पर इस वाले जो सेशन में आपको छात्र का आधार नंबर, छात्र का जन आधार नंबर और आपका जो है राशन कार्ड नंबर, 3 तरह की जो चीजें हैं वो यहां पर आपको अपडेट करनी है। थोड़ा सा और इसको हम स्क्रॉल करते हैं तो आप देख सकते हैं आपका पेंडिंग आपका यहां पर दिखा रहा है। ये क्या क्या चीज आपकी पेंडिंग है, देखिए यहां पर जन आधार या जो आधार है वो आपका यहां पर पेंडिंग है। लिखा हुआ भी है आधार नॉट ऑथेंटिकेटेड। तो यहां पर छात्र का हमें आधार डालना है और आधार डाल करके यहां पर जो आपका आधार ऑथेंटिकेशन आधार, यहां पर हमें आधार नंबर टाइप करना है और उसके बाद में आधार ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करना है। तो छात्र का जो आधार है वो यहां पर अपडेट हो जाएगा और यहां पर जो पेंडिंग है आपका, यहां आपका अपडेटेड लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये रही बात आपकी आधार की। इसके बाद थोड़ा जैसे ही हम नीचे चलेंगे तो आधार के नीचे आपका एक नया जो स्टार्ट हुआ है इस बार, जन आधार परिवार पहचान संख्या, ये आपको इस वाले बॉक्स में डालनी है और साथ में जो बराबर वाला बॉक्स है इसमें विद्यार्थी की व्यक्तिगत पहचान संख्या भी आपको यहां पर डालनी है। अब चलिए बात करते हैं जन आधार के बारे में। तो गत सत्र में यहां पर आपको भामाशाह नंबर, परिवार का जो भामाशाह नंबर था वो आपको यहां पर अपडेट करना था। इस वर्ष छात्रवृत्ति के लिए आपको परिवार का जन आधार नंबर आपको यहां पर चाहिए और उसी जन आधार में आपको जो छात्र है उसकी व्यक्तिगत पहचान संख्या भी आपको मिल जाएगी। जैसे ही आपका जन आधार आएगा छात्र को आपको भामाशाह लेकर के ई मित्र पर भेजना होगा और ई मित्र पर आपको जन आधार वहां से मिल जाएगा और उस जन आधार में जब आप देखेंगे तो फ्रंट साइड आपको परिवार पहचान संख्या मिलेगी, 10 डिजिट की जो संख्या है, और बैक साइड में आपको छात्र के नाम, फैमिली मेंबर्स के जो नाम है उन नाम के सामने बिल्कुल लास्ट में विद्यार्थी व्यक्तिगत पहचान संख्या, परिवार में जितने भी व्यक्ति हैं उन
का व्यक्तिगत पहचान संख्या आपको बिल्कुल लास्ट में जन आधार कार्ड के पीछे की तरफ आपको मिलेगा। तो वो दोनों चीज आपको यहां पर डाल देनी है, परिवार पहचान संख्या इस वाले बॉक्स में और व्यक्तिगत पहचान संख्या इस वाले बॉक्स में, और उसके बाद में आपको ऑथेंटिकेट यहां पर जन आधार कर देना है। तो इस तरह से आपका जन आधार भी ऑथेंटिकेट हो जाएगा। इसके बाद नीचे आप देख सकते हैं राशन कार्ड, यहां पर आपको राशन कार्ड संख्या छात्र की डाल देनी है और उसके बाद अपडेट आपको कर देना है। तो इस तरह से 3 चीज आपको यहां पर इस वाले जो सेशन है इसमें आपको अपडेट करनी है। इसके बाद थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं, बैंक इंफॉर्मेशन। तो यह भी बैंक इंफॉर्मेशन भी अभी तक यहां पर छात्र की पेंडिंग दिखा रहा है। यहां पर भी आपकी जो जन आधार है, अब यहां पर छात्र के जन आधार में उसका अकाउंट नंबर जो है वो लिंक होना चाहिए। यहां पर बिल्कुल लिखा हुआ है टू गेट डिटेल, ये जो डिटेल है वो कहां से आएगी, जन आधार से डिटेल आएगी। अगर छात्र का अकाउंट नंबर वहां पर नहीं डला हुआ है तो परिवार का जो मुखिया है उसका आपको यहां पर अकाउंट लिंक करना है, तब जाकर के वो छात्रवृत्ति है उसके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगी। तो इसके बाद में आपको यहां पर जैसे ही आप व्यक्तिगत परिवार की पहचान संख्या डालेंगे और जिस छात्र का, मान लीजिए छात्र का अकाउंट नंबर अगर लिंक है तो वो यहां पर आपको डाल देने हैं, या छात्र जो है उसके अलावा अगर परिवार के मुखिया का अकाउंट नंबर वहां पर डला हुआ है तो यहां पर इस वाले कॉलम में आपको जिस अकाउंट में आप छात्रवृत्ति चाहते हैं उस व्यक्ति का व्यक्तिगत पहचान संख्या आपको यहां डालनी होगी, और उसके बाद में आपको गेट जन आधार लिंक्ड बैंक डिटेल आपको यहां शो हो जाएगी। उस व्यक्ति की डिटेल आपको यहां पर शो हो जाएगी और यहां पर आपका जो बैंक डिटेल है वो यहां पर आपकी ऑटोमेटिक जन आधार कार्ड से जो लिंक है वो बैंक डिटेल आपको यहां पर शो हो जाएगी बिना कोई दिक्कत के। और उसके बाद में आपको यहां पर नीचे अपडेट पर आपको क्लिक कर देना है। ये देखिए यहां अपडेट पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपकी अकाउंट नंबर जो है वो अपडेट हो जाएगा, जन आधार आपका अपडेट हो जाएगा और आधार कार्ड आपका अपडेट हो जाएगा, और साथ में राशन कार्ड की जो डिटेल है वो भी छात्र की आपकी यहां पर अपडेट हो जाएगी। अब थोड़ा सा हम नीचे यहां चलते हैं, आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो यहां पर आप देख सकते हैं अपडेटेड लिखा हुआ है, तो यहां पर अपडेटेड आपको कर देना है। कोई और डॉक्यूमेंट अगर छात्र का आया है तो उस पर क्लिक करके आपको यहां अपडेट कर देना है। इसके बाद अगर अब देखिए अगले वाले जो सेशन है आपका, इसमें अपडेट ईयरली इंफॉर्मेशन, अर्थात यहां भी ये जो आपकी छात्र की पेंडिंग है तो इसको हम यहां पर अपडेट आसानी से कर सकते हैं। तो एनुअल फैमिली इनकम सर्टिफिकेट रिसीव्ड, तो अगर आपका आय प्रमाण पत्र छात्र का आ चुका है तो आपको यहां इस पर टिक कर देना है। ये टिक किया और अपडेट आपको यहां पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप अपडेट पर क्लिक करेंगे तो यहां देखिए आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो अपडेट हो जाएगी छात्र की, और आप यहां देख सकते हैं अपडेटेड सक्सेसफुली, इस तरह का मैसेज आपको यहां दिखाई देगा। अपडेटेड आ चुका है और आपको मैसेज दिखाई देगा कि स्टूडेंट ईयरली डॉक्यूमेंट अपडेटेड सक्सेसफुली आपका हो चुका है। तो इस तरह से आप यहां पर अपडेट कर देना है। इसके बाद जो लास्ट इंफॉर्मेशन है वो है आपकी आय, कितनी जो फादर की इनकम है वो आपको यहाँ शो करनी है, मदर इनकम है तो वो आपको शो करनी है, और गार्जियन अर्थात कोई संरक्षक है तो उसकी इनकम यहाँ पर आपको डाल करके अपडेट कर देनी है। मान लीजिए फादर इनकम आपकी 40,000 है तो आपको यहाँ पर एक बार अपडेट पर क्लिक कर देना है, और आपकी जो इनकम है वो भी यहाँ से आपकी अपडेट बड़े आसानी से अपडेट हो जाएगी, और आपको यहाँ पर अपडेटेड का मैसेज आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको यह जो सारा प्रोसेस है वो आपको प्रत्येक छात्र के लिए, जो छात्र पात्र है उसके लिए ये सभी जो डिटेल है वो आपको, अगर नया छात्र है इस सत्र में नए आवेदन कर रहा है छात्र तो आपको सारी डिटेल फीड करनी है, और अगर छात्र ऑलरेडी विद्यालय में अध्ययनरत है और तो आपको यह जो डिटेल है प्रत्येक छात्र की, प्रत्येक पात्र छात्र की डिटेल आपको यहां पर जिस तरह से मैंने प्रोसेस करके आपको बताया उसी प्रोसेस से सारी डिटेल आपको यहां पर फीड कर देनी है, अपडेट कर देनी है। अब देखिए अब जब आप सब चीज अपडेट कर देंगे तो किस तरह से आपको आपकी जो विंडो है वो दिखाई देगी, मैं एक बार आपको बता देता हूं। यहां पर इसको हम क्लोज कर देते हैं। मान लीजिए किसी छात्र की आपने सारी डिटेल अपडेट कर दी है तो आप किस तरह से वो आप देख सकते हैं। यहां पर यस आपको लिखा हुआ दिखाई देगा,
जैसे ही आपने छात्र की सारी जो डिटेल है वो अपडेट कर दी है, तो आपको यहाँ पर उसका जो स्टेटस है वो आपको यहाँ पर यस दिखाई देगा। अब चलिए हम एक बार यस पर क्लिक करते हैं। तो क्या चीज आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर सारी चीजें हमने अपडेट कर दी है। उसका आधार अपडेट हमने कर दिया है, जन आधार ऑथेंटिकेट हो चुका है, इसका बैंक डिटेल भी अपडेट हो चुकी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी अपडेट हो चुका है, ईयरली डॉक्यूमेंट भी अपडेट हो चुके हैं और फैमिली इनकम है वो भी अपडेट हो चुकी है। तो इस तरह से प्रत्येक छात्र की सारी डिटेल आपको अपडेट करनी है, तब जाकर के आप नेक्स्ट प्रोसेस पे आप आगे जा पाएंगे। तो चलिए इसको यहाँ पर हम क्लोज कर देते हैं और इस तरह से हमने इसको यहां पर क्लोज कर दिया आपका। अब देखिए, जैसे ही आप छात्र की सभी जो डिटेल है वो अपडेट कर देंगे, तो छात्र के नाम के आगे जो अपडेट लिखा हुआ है वो आपको दिखाई नहीं देगा। और इसका मतलब है छात्र की आपने जो सभी जो डिटेल है, जो इंफॉर्मेशन है वो अपडेट आपने कर दी है। साथ में जो छात्र के नाम के सामने का जो स्टेटस है वो भी आपको यस यहां पर दिखाई देगा। तो इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपको सभी छात्रों की सभी डिटेल यहां पर अपडेट करनी है और अपडेट के बाद में आपको यहां पर यस का जो स्टेटस है वो आपको यस यहां पर दिखाई देगा। इसके बाद हमें क्या करना है, प्रत्येक छात्र के सामने किस तरह की जो कैटेगरी है वो छात्र की आती है वो आपको यहां पर सेलेक्ट करनी है। जैसे कि मान लीजिए हमने यहां पर सेलेक्ट किया तो यहां पर एक ड्रॉप डाउन विंडो आपकी ओपन होगी और यहां पर छात्रवृत्ति की जो योजनाएं हैं वो आपको यहां पर दिखाई देगी। फॉर लाइक कक्षा 6 से 8 एससी, कक्षा 6 से 8 एसटी, कक्षा 9 से 10 एससी, कक्षा 9 से 10 एसटी या 6 से 10 ओबीसी। तो इस तरह से कौन सा छात्र किस कैटेगरी में आता है वो सारी कैटेगरी आपको यहां पर दिखाई देगी। यहां पर मैंने इस छात्र की जो कैटेगरी वो सेलेक्ट कर दी है। तो यहां पर जब आप 5 या 6 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे तो जिस कैटेगरी में छात्र आता है उसको आपको सेलेक्ट कर देना है और सेलेक्ट करने के बाद में छात्र के नाम के सामने ये जो लिखा हुआ है अलॉट न्यू, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहां अलॉट न्यू पर क्लिक करेंगे तो छात्र का जो डाटा है वो लॉक हो जाएगा और इस तरह से आपको यहां पर जो अलॉट न्यू लिखा हुआ है वो भी आपका यहां से गायब हो जाएगा। तो इस छात्र की जो सारी डिटेल है मैंने अपडेट कर दी है और छात्र को जो छात्रवृत्ति है वर्तमान सत्र में जो छात्रवृत्ति है उसके लिए मैंने इसको जो है लॉक यहां पर कर दिया है। तो इस प्रोसेस को दोहराते हुए आपको प्रत्येक छात्र के लिए ये जो सारा प्रोसेस है वो आपको दोहराना है। अब यहां पर कितने छात्रों को आपने वेरीफाई किया वो भी डिटेल आप यहां थोड़ा ऊपर जाकर के देख सकते हैं। ये आपका हमने एलिजिबल किया 11 छात्रों को और 11 में से हमने सिर्फ अभी तक एक छात्र को यहां पर वेरीफाइड कर दिया गया है। तो यहां पर उस छात्र की डिटेल आप यहां पर देख सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो छात्र की जो वर्तमान सत्र में स्कॉलरशिप के लिए आपको अलॉट यहां पर करनी है।